जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और 12 का एग्ज़ाम दे दिए होंगे और जिसका 10th है वो 10 का एग्ज़ाम देंगे अभी। तो आज हम KYP और ADCA में अंतर बताएंगे, क्योंकि कितना लोग हैं जो KYP और ADCA के बारे में जानवे नहीं करते। तो सबसे पहले तो KYP हो गया कौशल युवा प्रोग्राम और ADCA हो गया एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये फर्क हो गया थे, इसका हो गया फुल फॉर्म। और इसमें पहला अंदर हमें बता रहे हैं कि ये होता है सरकारी और ये होता है प्राइवेट। मतलब ये गवर्नमेंट की तरह से होता है और ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होता है। तो इसमें तो पहला अंतर यही है कि ये गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट है। तो और इसमें क्या क्या हो सकता है जो अभी पूरा इसमें डिटेल में बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर जो हम धीरे धीरे बोल रहे होंगे तो आप 2S पर या 1.5x पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बात तो हो गया ये गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट है। और दूसरा बात इसमें है कि इसमें आपका फीस फ्री रहता है, इसमें पैसा उतना नहीं लगता है। आपका 1000 रुपया आपको लिया जाएगा शुरू में नहीं, और फिर आप जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा कोर्स 3 से 6 महीना का होगा, उसके बाद आपको पैसा 1000 वापस कर दिया जाएगा। इसमें यही फ़ायदा है। और इसमें आ जाइए ADCA में, तो ये आपको कम से कम तो 4000 रुपया शुरुआत है इसका, क्योंकि प्राइवेट है। हाईएस्ट है 6000 तक जा सकता है। 4000 से लेकर 6000 तक ही जा सकता है। नॉर्मल फीस हम बोल रहे हैं 4000 से 6000 तक इसमें हाईएस्ट जा सकता है। और फीस की बात हो गया, इसमें कम से कम तो 4000, क्योंकि हम भी ADCA किए हैं तो हमारा 4000 रुपया लगा था। और KYP में वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगह आपको लिया जाएगा 1000 रुपया लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है ना इसमें 1000, क्योंकि अगर जो फ्री कोई चीज़ दीजिएगा न तो कोई लेगा नहीं, एडमिशन करा के छोड़ देता है, पढ़ने नहीं जाता है। और 1000 रुपया देता है तो इससे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है कि नहीं भाई हमको 1000 रुपया लगा है। और इसमें 4000 रुपया लगता है तो एक दिन आप सेंड कोई नहीं करता। अगर जो इसमें 1000 लगता है ना, तो जैसे KYP में एडमिशन लेके 1000 रुपया लगता है, तब पर भी कितना लोग नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जाएगा। और पूरा बात तो हम और बता रहे हैं कि ADCA किसको करना चाहिए और KYP किसको करना चाहिए। तो ADCA उसी को करना चाहिए नहीं जिसके पास कम से कम 2 ईयर्स आपके पास है, 2 साल के टाइम आपके पास है, तभी आप ADCA कीजिए, नहीं तो आप नहीं कीजिए। ADCA हम यही बोलेंगे, आपके पास 2 ईयर्स का टाइम है तो आप ADCA कीजिए, नहीं तो आप KYP कीजिए। KYP 3 से 6 महीना लगेगा, हाईएस्ट 3 से 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं लगता। हाईएस्ट हम देखे हैं 3 से 6 मंथ में आपका KYP हो जाएगा। और ADCA में कम से कम तो 1 से 2 ईयर्स, क्योंकि हम भी रहे हैं 1 ईयर्स में। तो अगर जो अच्छा मास्टर मिल गया आपको पढ़ाने वाला और आप भी अच्छा कर रहे हैं तो 1 ईयर्स में टान देगा। लेकिन कोई कोई मास्टर ढील लिया देता है, क्योंकि वो उसको तो इसमें डायरेक्ट 4000 पहले पेड करना होगा। KYP में तो 1000 नहीं, इसमें 4000 आपको पहले ले लिया जाएगा। अब पैसा अगर जो मिल जाता है न, तो कोई भी मास्टर ने ढीलिया देता है। इसलिए KYP में देखिएगा तो मास्टर कम ध्यान देगा, आप ज़्यादा दीजिएगा। और इसमें भी वही होता है
मास्टर शुरू में नहीं ध्यान देता फिर छोड़ देता। हम किए हुए एडीसीए तो इसमें तो हो गया, ये 2 ईयर्स कम से कम चाहिए इसमें, और इसमें 3 से 6 मंथ में हो जाएगा। और आगे इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेबस क्या, तो इसमें आपको ढेर सिलेबस नहीं रहेगा, बस कॉमन बात इसमें रहेगा, ढेर ज़्यादा नहीं रहता। इसमें आपको मिल जाएगा नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर और कुछ लैंग्वेज पढ़ाया जाए, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। इसमें KYP में बेसिक कंप्यूटर में क्या हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया और पेंट हो गया, और कंप्यूटर को कैसे चलाना है ये सब हो गया इसमें KYP में नहीं। और आ जाइए ADCA में नहीं, तो ADCA में सिलेबस पूरा भरा हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि ADCA जिसको करना है उसको पास टाइम देना होगा, क्योंकि एक KYP नहीं है कि आपको नॉर्मल बता के छोड़ देगा। ADCA में पैसा लगता है लेकिन पढ़ाया जाता है पूरा मस्ती से, मतलब 1 ईयर तो आपको समझने में लग जाएगा कि अथी कंप्यूटर क्या होता है, इसको कैसे चलाया जाता है। और 1 साल में तो ये पूरा 3 सिलेबस ख़त्म कर देता है KYP, और उतना में केवल आपको समझने में लगेगा साल भर, और साल भर आप खुद अपने कीजिएगा। इसमें 2 साल का टाइम ADCA में लगता है, मिनिमम 2 साल का टाइम लगता है, अधिकतर तो 5 साल का होता है, उतना कोई करेगा। तो इसमें आपको टाइम है तभी जाइए, नहीं तो आपको KYP कर लीजिए। और इससे क्या क्या कौन सा मतलब नौकरी लग सकता है इसका सर्टिफिकेट, तो KYP जितना भी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट खोजा जाता है उसमें KYP आपका लग जाएगा। बिहार में केवल, बिहार से कर रहे हैं तो बिहार में केवल आपका जितना भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा KYP से आपको हो जाएगा। अब ऐसे भी हमको नौकरी करना है तो बिहार में करना है गवर्नमेंट जॉब, तो KYP भी एक लिए ठीक है। लेकिन जिसको मान लीजिए साल भर 2 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि हमको दुकान खोलना है यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ में जाना है जिसमें डाटा एंट्री का काम होता है, वो हम करना चाहेंगे तो आप लोग के लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके वजह से इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का मिल जाएगा नौकरी, डाटा एंट्री का मिल जाएगा, और ऑफिशियल जितना भी काम होता है कंप्यूटर से सब इसके मदद से आप जानिएगा। इसमें बस 2 भी चीज़ है, एक डाटा ऑपरेटर बनिएगा और दूसरा छोटा मोटा लैपटॉप चलाना सीख लीजिएगा। और जितना गवर्नमेंट में नहीं खोजा जाएगा वहाँ तक। ADCA का मान्यता पूरा ऑल इंडिया में नहीं है, ऑल इंडिया में वो चाहे कि किसी भी राज्य हो या किसी भी देश, नहीं किसी भी राज्य हो, किसी भी राज्य में हो जाएगा ADCA का। ADCA क्योंकि प्राइवेट था तो ये पूरा ऑल इंडिया में देता। और कौशल युवा प्रोग्राम केवल बिहार में चलता और कहीं नहीं। और इसमें से बता दिए, लगभग बात बताइए दिए, इसका सिलेबस क्या होता है, इससे क्या और हम लोग को क्या करना चाहिए, यही बात ये बीच में है। तो हम लास्ट में भी आपको यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर जो टाइम है जिसके पास, जैसे अभी मान लीजिए 12th में है तो 12th के बाद आपके पास 1 ईयर्स बचेगा, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं बचा होगा। अगर जो आपका एज 18 साल पूर गया होगा तो आप 1 साल और रोक सकते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट की जॉब जरूर तैयारी कीजिएगा। इसीलिए अगर जो आपके पास 2 ईयर्स बचा हुआ है, जैसे हमारा अभी 16 साल हुआ है, आधार कार्ड में एज हमारा 16 साल हुआ है, तो हमारे पास 2 ईयर्स बचा हुआ,
तो हम फिर जा रहे हैं इसी को करने के लिए, क्योंकि 1 साल हम पढ़े थे और 12 का एग्ज़ाम था तो हम छोड़ दिए थे, और फिर जाएंगे इसी को करने के लिए। अभी 2-4 दिन में ज्वाइन करेंगे फिर से। और जिसके पास टाइम नहीं है तो भाई तुम KYP कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। हम बोले नहीं तो KYP करना चाहिए सभी को, जिसके पास टाइम है उसको भी और जिसके पास टाइम नहीं है उसको भी, क्योंकि यहाँ तुम कंप्यूटर को चलाना सीख जाओगे, क्या होता है कंप्यूटर वो जान जाओगे। लगभग 50% तुम यहाँ से निकाल लेगा डाटा, और जो यहाँ से नहीं यहाँ जाएगा ने वो मास्टर बन जाएगा। और कोई बोलेगा कि डायरेक्ट हम यहीं से चल जाते हैं, यहाँ से नहीं ADCA हो गया, मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे ADCA से KYP में, तो ADCA से KYP नहीं जाना, क्योंकि जो KYP में पढ़ाया गया है वो तुम पहले पढ़ लिया, इसलिए ADCA से KYP में नहीं जाना है। KYP से ADCA में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ लगभग बात पता है, और यहाँ से यहाँ जाओगे मास्टर बन जाओगे कंप्यूटर का। क्योंकि जो 1 ईयर्स लगता है ना इसको बताने में, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में हौले हौले पढ़ाया जाता है पते है, और जो तुम 3 महीना मात्रा में यहाँ पढ़ लोगे, पढ़ा भी देगा मास्टर। अब और कितना लोग बोल रहा होगा 1 साल में जो पढ़ा रहा है 3 महीना में कैसे पढ़ा देगा, तो हम बता रहे हैं, हम पढ़े हैं तो बता रहे हैं। यहाँ पर ही आप 4 घंटा डेली दीजिएगा, 4 आवर्स, और यहाँ आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 आवर्स। जो आप 4 दिन में पढ़िएगा ना वो 1 दिन में पढ़ा देगा यहाँ पर ही। तो आप जोड़ दीजिए 3 महीना का बराबर कितना हो गया, साल भर 12 महीना हुआ ना, तो इसीलिए यहाँ 4 घंटा पढ़ाया जाता है और यहाँ पर 1 घंटा पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसका बराबरी कर लेता है। मात्र हम 3 महीना में सिलेबस ख़त्म करता है, इस साल भर में खाली बेसिक नॉलेज पढ़ाता है। अब बेसिक नॉलेज में हो गया कुछ, पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यही हुआ बेसिक कंप्यूटर। इसी को बताने में इसको 1 साल लग जाता। और इस पर हमको तो मास्टर अच्छा मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो जो हमारा मास्टर है ने और सब मिल जाएगा तो साल की 2 साल की 3 साल में ख़त्म करेगा। हमारा भी मात्र हम बेसिक कंप्यूटर ख़त्म हुआ है साल भर में, तो हम छोड़ दिए थे और फिर अभी स्टार्ट करेंगे। तो हम तो लगभग भाई लोग को कहेंगे जो वीडियो देख रहा है कि KYP आप कीजिए और ADCA पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। ये 2 साल के, अगर जो आपको डिग्री का ज़रूरत है तो आप ADCA कीजिए, और ADCA कीजिएगा तो क्लास तो जाना होगा तभी आपको समझ। KYP में तो ऐसा ही, आप एडमिशन ले लीजिए, डिग्री आपको मिल जाएगा। और लास्ट में जाते जाते हम ये भी कह देना चाहते, जो ये दोनों ये नहीं कीजिएगा तो चलेगा, KYP नहीं कीजिएगा नहीं तो आपका 12th का जो मार्कशीट मिलता है ना नहीं मिलेगा। मार्कशीट नहीं, कैरियर लगो सर्टिफिकेट होता है कि क्या होता है शायद याद नहीं हमको आ रहा है, प्रमाण पत्र होता है या कुछ होता होगा, या मार्कशीट नहीं मिलेगा बगैर KYP का। क्योंकि हम पिछला बार जब सरकारी स्कूल में गए थे अपना मार्कशीट लाने के लिए तो 12th वाला का नहीं दे रहा था, बोल रहा था KYP का सर्टिफिकेट लेकर। तो KYP अगर जो अपना मन से करना चाहते हैं तो भी कीजिएगा, नहीं तो मजबूरी में कीजिएगा। चलिए, जितना भी डाउट हुआ होगा हम बता दिए होंगे, अगर जो कुछ छोटा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।